सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अपने गृह क्षेत्र में क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये पश्चिम वाहिनी बलुआ का घाट जिला चंदौली, आज यहाँ की गंगा सेवा समिति के हमारे तमाम साथियों ने देव दीपावली के अवसर पर माँ गंगा की आरती और दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें शामिल होने का मुझे सौभाग्य हासिल हुआ। उसी कार्यक्रम में आज मैं यहाँ शामिल हो गया। मैं देख रहा हूँ कि निरंतर ये कार्यक्रम हर वर्ष नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और जन भागीदारी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ का ये कार्यक्रम और भी ऊंचाई पर छुएगा, ऐसा संकल्प यहाँ के आयोजक साथियों ने लिया। मेरी बहुत बधाई है, शुभकामना है। हम लोग कैसे सहयोगी बन सकते हैं, ये कमेटी के साथियों के साथ बैठकर हम लोग तय करेंगे। बस ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं जो आज स्थापित हो रही हैं, वो ऐसे ही आगे स्थापित होती रहें और ये परंपराएं हम आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र करते रहें। यही हम लोगों का प्रयास है। मंत्री जी घोषणा किया है कि 1 किलोमीटर तक घाट बनेंगे और काशी के टक्कर का गंगा आरती और देव दीपावली मनाया जाएगा। क्या है आपकी रूपरेखा इसकी? बिल्कुल, अगली बार मेरा प्रयास रहेगा कि सिर्फ पूर्वांचल और प्रदेश के ही नहीं बल्कि दूसरे देश के भी मेहमान इस बलुआ घाट पर पश्चिम वाहिनी के तट पर माँ गंगा के इस कार्यक्रम में शामिल हों। और पिछले बार मैं दूसरे देश के लोगों को भी यहाँ आमंत्रित करूँगा, देश की मीडिया को भी आमंत्रित करूँगा और इस कार्यक्रम को प्रयास यही है कि कितना भव्यता प्रदान हम लोग कर सकें। सरकार किस तरह से इसमें सहयोगी बन सकती है, हमारा सांस्कृतिक विभाग, हमारा पर्यटन विभाग किस तरह से इसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकता है। इन तमाम संभावनाओं को मैं यहाँ से जाने के बाद मैं तलाशने का काम करूँगा और निश्चित तौर पर आने वाले प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ते हुए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बताया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक धूर्तता से पूर्ण ये बयान है और अगर इसको मूर्खता से भी पूर्ण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सब कहने से पहले जरा भी शर्म अगर होती तो आदमी इस तरह के बयान नहीं देता। कल जिनकी गाड़ियों में बैठकर आप मऊ से लेकर और बांदा चित्रकूट तक की यात्रा करते हो, जिनको अपना समर्थन देते हो, जिनको अपने पार्टी का निशान देकर चुनाव लड़ाते हो, और आज कौन सा डर है? कल तो बहुत बयान वीर बनते थे, कल तो बड़ा बयान देते थे कि हम मुख्तार अंसारी के साथ हैं, हम अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाकर विधायक बना रहे हैं, और आज बयानों से पलट जाना। तो ये जो धूर्तता की राजनीति है, अब इसको उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। एक फ्रस्ट्रेशन है, डर है। मैं तो कहता हूँ कि अगर दामन पर कोई दाग नहीं है तो डर किस बात की? हम लोग तो उनको कहते हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में, समाज को तोड़ने में, समाज को अशांत करने में किसी प्रकार की कहीं किसी की भूमिका रहेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। प्रकाश राजभर का कहना है कि नेता दुमुहा साफ होते हैं, हमऊ उहा है, कैसे देखते हैं आप? अब ये जनता जवाब देगी ऐसे लोगों को, और किसी को भी। मैं तो अभी मऊ से होके आ रहा हूँ और मऊ की सम्मानित मीडिया मेरे सामने थी। मैंने मीडिया के लोगों से कहा कि तमाम बातें और तमाम वो दौर आप सब लोगों ने देखा है जब इस तरह के सिद्धांत विहीन लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और सच में इनको ये समझ में आता है कि जनता बड़ा नासमझ है। लेकिन ये सब दिन लद गया है। अब ऐसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन, डर, ये सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इन बयानों के पीछे
की जो समीक्षा आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इन्हीं बातों को आप पाने का काम 2024 में ओम प्रकाश राजभर को बड़े भाई की भूमिका में रखने को तैयार हैं आप? ये देखिए, हमारी पार्टी में इस तरह का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उनका भाजपा के लिए तेवर कम हो गया है और अखिलेश यादव को वो कह रहे हैं कि एसी में बैठ करके रह रहे हैं, चुनाव प्रचार उपचुनाव में नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसको क्या मानते हैं? उनका भाजपा के लिए तेवर कम हो गया है और अखिलेश यादव को वो कह रहे हैं कि एसी में बैठ करके रह रहे हैं, चुनाव प्रचार उपचुनाव में नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसको क्या मानते हैं? मैंने अभी 3 दिन पहले बनारस में एक सभा में मैंने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो थूक कर चाटने के स्पेशलिस्ट हो गए हैं। तो इस तरह के लोग, इस तरह के समाज में घूमते हैं ऐसे लोग। और मैं सच कह रहा हूँ कि 2019 का भी लोकसभा चुनाव आप लोगों ने देखा है। इस तरह के नेताओं ने बयान दिया कि 2 सीट से ज़्यादा भाजपा जीतेगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, और वो बेशर्म टाइप के लोग भी सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।